सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक और स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक का नियम। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लें। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता क्या है? यानी ये घातांक का नियम है। इस ये गणित गणित में आता है, ये गणित में आता है, गणित के अंतर्गत आता है। ये तो आप भी लोग जानते होंगे। और इसका उपयोग हमारे हर क्लास में होता है। जैसे कि एग्जामों में भी ये पूछा जाता है। हर जगह इसका उपयोग होता है। कहाँ नहीं होता है आप हमसे पूछिए, हर जगह होता है। लेकिन हम नहीं जानते, लेकिन हमारे सर बताए हैं तो हम आपको बता रहे हैं। यानी इसका हर जगह भी इसका अंश था थोड़ा में, लेकिन ये अंश था इसका इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक का नियम का। तो घातांक के नियम के बारे में हम एक कितना 11 को जानेंगे। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो में हम 11 जानेंगे। तो चलिए हम आपके घातांक के नियम में कोई भी आपको प्रश्न बनेगा वो बनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम नियम जान लेते हैं, क्या क्या नियम होता है। उसको नियम को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, इस पे बहुत सारे आप भी क्वेश्चन बना सकते हैं, हम भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कौन क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन सबसे पहले हम नियम को जान लेते हैं, नियम क्या करता है, तब भी हमसे क्वेश्चन भी बनेगा। नियम हम जान लिए तब क्वेश्चन हमसे भी बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा? कैसा चीज है भाई, ये सबको आएगा। चलिए पहले हम नियम को जान ले। नियम क्या कर रहा है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लिख लीजिएगा ऐसे, LAW, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यही है। आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा। उसके बाद हम चलिए अब नियम को जानते हैं। एक एक करके हम नियम को 11 नियम को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भी पहला नंबर हमारा कहता है, पहला नंबर ए के पावर m गुना ए के पावर n बराबर होता है ना, ए के पावर m प्लस n। क्या? ए के पावर m गुना ए के पावर n इक्वल टू हमारा होता है ए के पावर m प्लस n। यानी कहने का मतलब हुआ, अगर गुना में दूसरा भाषा में कहा जाए, गुना में अगर आधार आधार इसको आधार इसको घात, गुना में आधार बराबर हो तो घात में घातों को जोड़ दिया जाता है। गुना में आधार बराबर हो तो घातों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ा जाता है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है ए के पावर m भागा ए के पावर n बराबर होता है ए के पावर m, ए के पावर m भागा ए के पावर n बराबर होता है ए के पावर m माइनस n। ये होता है। अब कहा जाए तो इसको दूसरा भाषा में कहा जाए तो भाग में आधार बराबर हो तो घातों को घटा दिया जाता है। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। अब तीसरा नंबर है, ए के पावर m और उसका पावर n। ए के पावर n और उसका पावर n बराबर होता है ए के पावर n और उसका पावर n बराबर होता है आपका ए के पावर m और ये ऊपर हो जाएगा इंटू में n, ठीक है। ये n है। अब चौथा नंबर है हमारा, चौथा नंबर का होता है ए बी के पावर m। क्या? ए बी के पावर m, आप लोग ध्यान से देखिए, ए बी का पावर m। तो ये हो जाएगा ए के पावर भी m इंटू बी के पावर भी m, ठीक है। ए बी के पावर m यानी ए के पावर भी m इंटू बी के पावर भी m। अब पांचवा नंबर है ए बटा बी के पावर m। तो इसका भी हो जाएगा ए के पावर m बटा बी के पावर m। ये हो गया। आप लोग को ये नोट करते जाइएगा, अगले क्लास में हम इसको समझा देंगे। और छठा नंबर है ए बटा बी के पावर माइनस m। तो इसका हो जाएगा b बटा ए के पावर m। देखिए
अगर a बटा बी के पावर माइनस एम है, a बटा बी के पावर माइनस एम है, तो ये क्या कहेगा, ये पलट जाएगा। देखिए a बटा बी के पावर है, यहाँ पर b बटा a के पावर है, तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पर घात में क्या प्लस m है। ठीक है, अब देखिए इधर दिखाते हैं, अब इधर लिखते हैं, अब ये 6 हुआ। 7 नंबर हम देखते हैं, 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर ध्यान से देखिएगा, एक एक करके देखिएगा। 7 नंबर है a के पावर माइनस m, a के पावर माइनस m बराबर होता है, a के पावर माइनस m बराबर 1 बटा a के पावर m। अगर ये बटा में कुछ भी नहीं है तो एक है ना, एक जब ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे। अब 8 आपका नंबर है, 8 नंबर है, 8 नंबर है एक के पावर 0 बराबर होता है, एक के पावर 0 बराबर क्या होता है, एक। अगर कुछ भी कहे, अगर 10,000 आपका 1,00,000 दिया जाए, ऐसे दिया जाए एक्स वाई जेड, इसका पावर अगर 0 दिया जाए तो पूछा जाए बराबर में क्या होगा, तो आंख बंद करके आप कहिएगा एक, एक होगा। ठीक है, 9 नंबर है आपका, 9 नंबर है एक के पावर m बराबर एक के पावर n। अब इसके बराबर क्या होगा, तो m बराबर n, यानी जब आधार बराबर हो तो बेस भी बराबर होता है, यानी घात भी बराबर होता है उसका। आधार जब बराबर हो किसी का संख्या का तो बेस भी उसका बराबर होता है, ये भी जान लीजिए। अब 10 नंबर कह रहा है -1 के पावर सम संख्या। क्या सम संख्या, सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, -1 के -1 के पावर सम संख्या, -1 के पावर सम संख्या, -1 के पावर सम संख्या बराबर होगा, -1 के पावर सम संख्या बराबर होगा एक। एक अगर कोई -1 है, अगर इस पर दे दिया जाए 4, तो इस पूछा जाए कि मतलब इसका बराबर में क्या होगा, तो 1 होगा, 1। इस यानी कहने का मतलब -1 4 बेर गुना हो रहा है तो कितना आएगा, तो ये आप लोग देखिएगा, ये प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस करते रहिएगा। आप लोग देखिएगा सम संख्या है, घात या विषम संख्या है, आप लोग डायरेक्ट आंसर बोल दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 11 नंबर है आपका, 11 नंबर है -1 के पावर विषम संख्या। क्या विषम संख्या, आप लोग लिखिए, विषम संख्या बराबर होगा -1। अगर किसी संख्या दे दिया जाए, अगर उसका घात अगर विषम संख्या हो और पूछा जाए कि बराबर में क्या होगा, तो वो माइनस लगेगा और गुना करके आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कि -1 के पावर दिया है 5, तो आपको गुना करके कितना होगा, तो आप लोग बताइएगा। 1 से कितना भी संख्या, किसी भी संख्या में गुना करें, एक 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 गुना एक को बार संख्या है, 5 बार गुना करें हम, एक एक गुना एक, एक गुना एक, उसका मान बदलेगा, एक ही न होगा। तो एक इसका आप पूछ, इसका देखिएगा कि घात जो सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर विषम संख्या घात हो तो इसका आंसर होगा -1, अगर गुना कीजिएगा तो -1। ठीक है, और अगले क्लास में इस पर हम क्वेश्चन को देखेंगे। आप नोट कर लीजिए, आप नोटबुक में आप अपने, और कभी भी नहीं भूलिएगा, एक मेरे सलाह लीजिए, कभी भी इसको नहीं भूलिएगा। हर जगह हर वक्त ये जरूर आपके काम आएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, ये पूछता ही पूछता है। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों दूर दूर तक फैला दीजिएगा, क्योंकि मैं भी
ये जान रहा हूं तो मेरा दोस्त भी जाने, मेरे रिश्तेदार भी जाने, हर लोग जाने। और थैंक यू।